की नदिया गोत्रों में नित्यानंद महाराज नदिया गोत्रों में नित्यानंद महाराज कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण जीवे दया कृष्ण
जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्मासा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद श्री अद्वैत चंद्र जय भक्तवृंद जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल भगवान हरि नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज के नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पर सभी का स्वागत है। तो एक्चुअली नित्यानंद त्रयोदशी कल है, लेकिन हम सेलिब्रेशन कब कर रहे हैं? आज कर रहे हैं। तो आज भी परम पावन दिन है। कौन सा? वराह द्वादशी। आज कौन सा दिन है? कल एकादशी था, आज क्या है? वराह द्वादशी। आज के दिन भगवान ने अवतार लिया था। कौन सा? वराह भगवान का। और जो पृथ्वी को क्या किया था? ऊपर उठाया था उन्होंने। तो आज वराह द्वादशी है, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर, क्योंकि कल आज द्वादशी है और कल क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी है। तो हम देखते हैं कि भगवान जब इस संसार में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपने पार्षदों का साथ में लेके आते हैं, है ना। जब कोई कहाँ घूमने के लिए जाता है या पिकनिक के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने संबंधियों के लेकर क्या करते हैं? साथ में जाते हैं। हम देखते हैं भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोका है, 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोका। कृष्ण वर्णम तोषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो उसमें बताते कि कृष्ण वर्णम भगवान का कलर कैसा है? सावले रंग का है। लेकिन जब कलयुग में भगवान अवतार लेते कौन सा है? कृष्ण अवर्णम, यानी उसका अपोजिट, यानी कौन सा? गोरे वर्ण है। भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण संगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने सभी पार्षदों को लेकर क्या करते हैं? यहाँ पर आते हैं। और काम क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। और यजंती ही सुमेधस। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरी कुछ योग्यता नहीं है कि नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर चर्चा करने की। जब चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत जिन्होंने लिखा है, वो भी बोलते हैं कि मैं इसको लिख रहा हूँ नित्यानंद प्रभु की किसके? कृपा की वजह से। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम कुछ भी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि जब भगवान आते हैं तो अपने पार्षदों का क्या करते हैं? साथ में लेकर आते हैं। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो उसके साथ साथ कौन आते हैं? नित्यानंद प्रभु आते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु बनते हैं
विष्णु रूप लेते हैं तो अनंत शेष बनकर भगवान क्या करते हैं, उनकी बलराम जी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। शैया बनकर क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जब भगवान रामचंद्र अवतार लेते हैं तो बलराम जी कौन सा अवतार लेते हैं, संकर्षण लक्ष्मण का अवतार लेते हैं। और जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो बलराम जी स्वयं क्या करते हैं, बलराम जी का रूप लेकर आते हैं। और जब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं तो स्वयं जो बलराम जी है किसका अवतार लेते हैं, नित्यानंद प्रभु का रूप में यहाँ पर आते हैं। त्रेता युग में जब भगवान ने अवतार लिया तो त्रेता युग में भगवान ने अवतार लेकर बहुत सुंदर सुंदर क्या किया, लीलाएं की। भगवान ने गोलोक वृंदावन को ही क्या किया है, धरती पर क्या किया है, उतारा है। कि भगवान ने देखा है कि यदि संसार में लोगों का यदि उद्धार करना है तो मुझे क्या करना होगा, लीलाएं करनी होगी। भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति का अर्थ है भगवान का क्या करना, प्रेम करना। यदि लोग मुझसे प्रेम कैसे करेंगे, तो जब तक मैं इस संसार में अवतार नहीं लूँगा और सुंदर सुंदर मैं लीला नहीं करूँगा, जब तक मेरा लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे लोग, तब तक मुझसे क्या नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। और जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक संसार के लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि मुझे लीला करनी होगी। अभी हम देखते हैं कि भगवान ने इतनी सुंदर लीला की, इस संसार में जिसको जैसा चाहिए वैसा भगवान ने क्या किया, लीलाएं की। तो हम देखते हैं कि किसी को, लोगों को लव स्टोरी पिक्चर बहुत पसंद आता है कि हमें लव स्टोरी चाहिए। तो भगवान ने ऐसी लव स्टोरी का ये किया कि राधा कृष्ण की लीला, ऐसी सुंदर लीला किया कि ये जो भौतिक संसार का जो लोग पिक्चर देखेंगे ना लव स्टोरी, तो नरक में जाएंगे निश्चित। लेकिन जो भगवान की ये जो प्रेम भरी लीला कोई सुनेंगे और उसको पढ़ेंगे तो सीधा कहाँ जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे। तो किसको फाइटिंग वाला फिल्म ज़्यादा पसंद आता है, फाइटिंग वाला, तो भगवान ने ऐसी भी लीला की, ऐसे ऐसे असुरों को घुमाया कि ऐसे ये आजकल की जो विलन है, हीरो है, वो भी क्या नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते। यदि किसी को राजकारण चाहिए, राजकारण, तो भगवान ने ऐसा राजकारण किया कि वो संसार के लोग क्या नहीं कर सकते, उनके सामने कुछ नहीं है। तो ऐसे भगवान ने मधुर मधुर लीलाएं की, क्योंकि भगवान का इस संसार में लीला करने का एक ही उद्देश्य था, ताकि इस संसार के लोग क्या करके जीव मुझे प्रेम कर सके। तो इतने सुंदर भगवान ने लीलाएं की। और हम देखते हैं कि भगवान ने गीता का भी उपदेश दिया, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और गीता का उपदेश दिया और भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए। और भगवान ने देखा कि अरे मैं इतना सुंदर लीला किया और भगवत गीता का भी उपदेश दिया, लेकिन फिर भी संसार में लोग क्या है, जो अभी भी बचे हैं, तो उनको कैसे भगवत धाम लेके जाए। और हम देखते हैं कि कलयुग के लोग जो है शास्त्रों को समझ नहीं सकते हैं। कलयुग के लोग क्या कर सकते, शास्त्रों को समझ नहीं सकते। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, पहला स्कंद का पहले अध्याय का 10वां नंबर श्लोक का, प्रायेण अल्प आयुष्य। कलयुग में लोग क्या है, अल्प आयु है। अल्प आयु यानी 100 वर्ष की आयु है, लेकिन वो देखते देखते क्या हो जाता है, चला जाता है। प्रायेण अल्प आयुष्य मंद सुमंद मतयो। और लोगों का भाग्य कैसा है, मंद है। मंद सुमंद मतलब लोग आलसी है, क्या है, आलसी है। और जिनकी याद नहीं रहेगा, अभी कल क्या किया था वो याद नहीं है, 10 दिन पहले मैंने दोपहर को कौन सा सब्जी खाया था वो भी हमको याद नहीं रहता है, कल क्या हुआ तो वो हमको याद नहीं रहता है। तो हमको शास्त्र में कैसा याद रहेंगे। इसलिए लोगों का कलयुग में क्या है, मंद सुमंद मत है। और भाग्य भी कैसा है, भाग्य भी ठीक नहीं है। तो मुझे एक आदमी बोल रहा था, प्रभु जी भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ ठीक है। क्या है, सब कुछ ठीक है, पत्नी अच्छी मिले है, बच्चे भी अच्छे हैं, जॉब भी अच्छा मिला है, भगवान की कृपा से सब ठीक रहते है। लेकिन एक दुर्भाग्य है, क्या है, नाइट शिफ्ट करना पड़ रहा है। एक दुर्भाग्य क्या है, नाइट शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि कलयुग में क्या नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते,
पहले के ज़माने में जो युगों में लोग क्या कहाँ जाते थे तपस्या करने के लिए जंगल में जाते थे, लेकिन आजकल जंगल भी नहीं बचे हैं, तो आगे जाकर तो वो भी नहीं बचेगा। सोचो आदमी ने सोचा कि मुझे जंगल में जाके तपस्या करना है, तो कहाँ जाके तपस्या करेगा वो? जंगल भी नहीं बचे हैं अभी। जो बचे हैं उसको भी लोग तोड़ के क्या कर रहे हैं, थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ऐसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आगे तो ये भी लाभ नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कलयुग में ये सब करना क्या है, संभव नहीं है। तो इसके लिए कलयुग में सब लोग क्या है, अज्ञान में है। कलयुग में सब लोग क्या है, अज्ञान में है। और सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि मैं यह शरीर हूँ। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, मैं यह शरीर हूँ। यदि ये एक चीज़ हम जानेंगे कि मैं कौन हूँ, तो सारी हमारी जो जीवन की सभी टेंशन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। केवल ही एक चीज़ जानना है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ पता नहीं है, इसके लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इस शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं। यदि ये एक चीज़ हमें पता चलेगी कि मैं कौन हूँ, तो सारा हमारा टेंशन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और इसके लिए जो मैं शरीर हूँ, इस चेतना से लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। इसके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि में क्या होना पड़ रहा है, बार बार क्या होना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है। तो ये सब भगवान ने सोचा कि अरे कलयुग में एक तो लोगों का मंद है और अज्ञानी है, अज्ञान में है, तो इनको कैसे समझ पाएंगे, भगवत गीता भागवतम शास्त्र वेदों को कैसे समझ पाएंगे और कैसे कर पाएंगे। लोगों के पास टाइम नहीं है। बोलते कि अरे सत्संग में आइए, बोले टाइम नहीं है। बोले भगवत गीता पढ़िए, टाइम नहीं है। माला जप करिए, अरे मरने के लिए टाइम नहीं है, आप कथा में कहाँ बुला रहे हैं हमको। लोग बोलते हैं तो मरने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, तो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, तो कैसे करेंगे भक्ति। भगवान ने सोचा कि हाँ कुछ तो करना होगा, ऐसा करना होगा कि इतना सरल उपाय बनाना है, इतना सरल उपाय बनाना है कि एक छोटा सा बच्चा भी कर सके और एक जवान भी कर सके और बूढ़ा भी कर सके। ऐसे सरल मुझे क्या करना है, बताना है। मैंने भगवत गीता बताया, सब कुछ बताया, लेकिन मुझे क्या करना है, सरल उपाय बताना है जो एक छोटा बच्चा भी कर सके और एक जवान भी कर सके और जो मरने के स्तर पर है बूढ़ा, वो भी कर सके। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, इस संसार में क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं, तो भगवान से पहले नित्यानंद प्रभु अवतार लेते हैं, जो आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है कि स्वयं कृष्ण और बलराम। कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु बलराम स्वयं क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में जब भगवान अवतार लेने से पहले देवकी के घर में कौन आते हैं, बलराम आते हैं। बलराम आकर सब कुछ देवकी माता के घर में क्या करते हैं, सेट करते हैं, सब कुछ क्लीन करके क्या करते हैं, निकल जाते हैं। उसी प्रकार कलयुग में भी नित्यानंद प्रभु जो आते हैं, तो पहले आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पहले आते हैं और सभी माहौल क्या करते हैं, सेट करके रखते हैं, ताकि जैसे चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो उनको क्या हो जाए, लीला करने के लिए सुविधा हो जाए। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कहाँ अवतार लेते हैं, एक चक्र गांव में। कहाँ अवतार लेते हैं, एक चक्र गांव में। और उनका पिता का नाम क्या है, हड़ाई पंडित, और माँ का नाम क्या है, माता पद्मावती। और हड़ाई पंडित और पद्मावती के गर्भ से क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु अवतार लेते हैं। और अवतार लेकर बहुत मधुर मधुर क्या करते हैं, लीला करते हैं। मैं चैतन्य भागवत पढ़ रहा था, तो मैं इस्कॉन में आने के बहुत साल हो गए, आकर लगभग 9-10 साल हो गया इस्कॉन में कनेक्ट होकर, लेकिन नित्यानंद प्रभु की इतनी मधुर लीला मैंने सुनाई नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने चैतन्य भागवत पढ़ रहा था, तो बहुत सुंदर मधुर मधुर लीलाएँ हैं नित्यानंद प्रभु की। तो ऐसी ऐसी लीला है कि एक बार क्या हो गया कि नित्यानंद प्रभु रामलीला कर रहे थे, और रामलीला में हुआ क्या कि जब इंद्रजीत लक्ष्मण को ये मारते हैं ना, बाण मारते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, तो वैसे क्या करते हैं कि नित्यानंद प्रभु सारी ये जो ड्रामा जो है, नाटक क्या करते हैं, सेट करते हैं कि कौन इंद्रजीत बनेगा और कौन लक्ष्मण बनेंगे और कौन हो जाए, ये खुद लक्ष्मण बने। और पूरा ड्रामा क्या और बोला कि
जैसे ही इंद्रजीत बाण चलाएंगे तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। तो जैसे ही मैं मूर्छित हो जाऊंगा तो हनुमान जी आप काम करो कि आप जाओ और संजीवनी बूटी लेकर आओ, और संजीवनी बूटी लेकर आओ और मुझे क्या करो, सुंगाओ, और तब जाकर मैं क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। तो सब कुछ हो गया और इन्होंने ड्रामा शुरू किया। ड्रामा जैसे ही शुरू किया तो इंद्रजीत ने बाण छोड़ा तो ये मूर्छित हो गए, और जैसे मूर्छित हो गए कि ये उठे ही नहीं, और पूरे बेहोश हो गए, पूरे मतलब पूरे लीला में मग्न हो गए। लीला में मग्न, जैसे ही इनको उठाया, अरे उठो, जैसे ये उठ नहीं रहे थे, जो नित्यानंद प्रभु ने जो बोला था कि हनुमान जी आप उड़कर जाओ और संजीवनी लेकर आओ, वो सब मित्र जी थे वो भूल गए क्योंकि उठ ही नहीं रहे। उठेंगे नहीं तो इनको माता पिता हमको डांटेंगे, तो उठ ही नहीं रहे तो इनको बोला उठाओ उठाओ। तो बाद में उनको ये जो खबर जो है माता पिता को बोला, माता पिता दौड़ के आए, उन्होंने प्रयास किया उठाने का, उठ ही नहीं रहे। तो एक आदमी ने पूछा कि क्या हुआ था, लीला किसके ऊपर हुई थी। तो पूरा जो है वृत्तांत जो है क्या बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तब ये किसी ने बोला हाँ एक काम करो, हनुमान जी कौन बना था, तो हनुमान जी आप जाओ और उड़कर क्या करो, संजीवनी बूटी लेके आओ। और जैसे उन्होंने बोला संजीवनी बूटी लेकर आओ, तो तब उनको याद है हाँ हमको नित्यानंद प्रभु ने बताया था कि संजीवनी लेने के लिए, लेकिन हम क्या हो गए, हम भूल गए। तो बाद में एक आदमी गया वहाँ पर, जो एक असुर था वो उसको मारा और जो उन्हें संजीवनी बूटी लेकर आए, जैसे ही सुंगाया और नित्यानंद प्रभु क्या हो गए, उड़ गए, और उठकर बाद में उन्होंने फिर से होश आए। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं, जैसे कि कालिया नागमर्दन, गोवर्धन लीला, ऐसे बहुत सुंदर जितने कृष्ण लीला है, राम लीला है, सभी लीलाएं नित्यानंद प्रभु ने की है। और ऐसी की है कि पूरे उसी तरह से कभी कभी हड़ाई पंडित और माता पद्मावती आश्चर्य हो जाती थी, अरे ये ऐसा कैसे ड्रामा करता है, तो ऐसे कैसे बराबर करता है। तो किसी ने पूछा कि आप ये कैसे करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु बोले ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरी ही लीला है, ये तो मैंने ऑलरेडी किया है। तो ये बता रहे थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यही बलराम जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। लेकिन भगवान ने जो है इतनी सुंदर सुंदर लीला की। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु को यदि कोई आदर नहीं करता है, जब तक नित्यानंद प्रभु की कोई सेवा नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, तब तक मैं उनको प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, स्वयं बताते हैं, जब तक नित्यानंद प्रभु की कोई सेवा नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा, मैं उनको प्राप्त नहीं होगा। हम देखते हैं कि उदाहरण में हम देखते हैं कि रामायण में भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी कहाँ आते हैं, किसके नाम में आते हैं। जैसे किसके नाम में आते हैं और बोलते हैं कि सुग्रीव बोलते हैं कि मेरे जो पत्नी जो है कौन लेके गए हैं, वाली ने लेके गया है, तो उसको क्या करना है, छुड़ाना है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। सुग्रीव बोलते हैं मैं अभी दोनों का प्रॉब्लम एक ही है, क्या है, आपकी पत्नी का भी किडनैप हुआ है और मेरा पत्नी में क्या हुआ है, किडनैप हुआ है। अभी आप मेरी पत्नी को लाने का मदद करो, मैं आपकी पत्नी के लिए क्या करूँगा, मदद करूँगा। सब डील हो गया। डील होने के बाद अभी करना क्या है कि किसको मारना है, वाली को मारना है। हुआ क्या, जैसे भगवान रामचंद्र आए थे तो सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और भगवान रामचंद्र को बिठाने के लिए सुग्रीव ने क्या दिया, आसन दे दिया बिठाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण को नहीं दिया। भगवान रामचंद्र को बिठाने के लिए आसन दिया और सुग्रीव जो थे रामचंद्र के साइड में जाके खुद बैठ गए और लक्ष्मण जी खड़े हैं और देख रहे हैं। ये हनुमान जी ने देखा अरे सुग्रीव को इतनी बुद्धि नहीं है, और हनुमान जी जाके क्या किया, एक पेड़ का डाली तोड़ा ला के दिया और वहाँ लक्ष्मण को बिठाया, और हनुमान जो है नीचे बैठ कर क्या करने लगे, लक्ष्मण के नीचे बैठे। ऐसे एक बार हुआ, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गए कि सुग्रीव ने क्या किया, रामचंद्र को भगवान को क्या किया, बैठने के लिए जगह दिया और खुद जाके साइड में बैठ गए और लक्ष्मण खड़े हैं। तो फिर से हनुमान जी ने क्या किया, बिठाने के लिए क्या किया, लक्ष्मण को दिया। तो ये इन्होंने देखा, किसने देखा, भगवान रामचंद्र ने, और बोला कि अभी हुआ कि हाँ अभी युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, वाली से युद्ध करना है।
तो भगवान ने बोला कि आप काम करो, आप वाली के साथ युद्ध करो, युद्ध करते करते मैं आपको क्या करूँगा, मारूंगा। और जैसे ही सुग्रीव जो है सब कुछ गदा बिदा लेकर गए और वाली आए और बहुत घमासान युद्ध हुआ। ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे युद्ध हुआ कि सुग्रीव को वाली ने इतना पीटा, इतना पीटा, बहुत पीटा, बहुत पीटा वाली को। वाली ने इसको, किसको, सुग्रीव को पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि सुग्रीव जो है छोड़कर क्या करे, भाग कर आ गए और बोले अरे आपने बोला था मुझे मारता है करके, लेकिन मेरी तो वहाँ जान जाने वाली थी और थोड़ा देर में रुकता तो मेरी जान जाती थी, मैं भाग के आ गया, आपने क्यों बाण नहीं चलाया। भगवान रामचंद्र ने बोला अरे आप दोनों भाई सेम दिखते हैं, मैं किसके ऊपर बाण चलाऊंगा, दोनों सेम दिखते हैं, यदि मैंने बाण चलाया और गलती से आपको लग गए तो अनर्थ हो जाता। अभी भगवान है, भगवान है, तो भगवान को वाली और सुग्रीव का बीच में फर्क नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, आता है ना, क्योंकि भगवान है। लेकिन भगवान ने देखा था कि अरे इन्होंने मुझे सम्मान दिया था लेकिन लक्ष्मण को नहीं दिया ना, इसको इसका बराबर पिटाई होना चाहिए, तो अभी भगवान कैसे पिटेंगे। तो इन्होंने क्या किया, वाली के द्वारा इसकी क्या की, पिटाई की, और ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि सुग्रीव भाग के आ गए। और ये इसने पिटाई इसके लिए की क्योंकि लक्ष्मण को क्या नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया और आदर नहीं दिया। तो हम देखते हैं कि भगवान बोलते हैं कि जब तक कोई नित्यानंद प्रभु को ये नहीं करता है, आदर नहीं देता है और मुझे ये करता है, तब तक मैं क्या नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। और बाद में हम देखते हैं कि जैसे हो गया कि वाली को मारते हैं भगवान, जैसे हार, बाद में क्या करते हैं, लक्ष्मण जो बोलते हैं भगवान रामचंद्र कि आप ये हार बनाओ और हार बनाकर क्या करो, सुग्रीव के गले में पहनाओ। तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं कि हार पहनाते हैं, किसको, सुग्रीव को, और तब जाकर युद्ध करते हैं। तब क्या भगवान क्या करते हैं, वाली को मारते हैं। तब जैसे ही भगवान बोल के अरे अभी तो ध्यानपूर्वक मारना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी वहाँ पर, तो जाते हैं और आते हैं। जैसे ही वालियों को मार कर आते हैं तो सुग्रीव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मण से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि मैं पिछली बार बिना हार के गया था तो पिटाई हो गई, इस बार मुझे लक्ष्मण ने क्या किया, हार पहना है, तो लक्ष्मण के प्रति उनका क्या हो गया, बहुत आदर बढ़ गया। तो इसके लिए बाद में भगवान भी उनसे क्या हो गया, प्रसन्न हो गए। तो हम देखते हैं ऐसे भगवान जो है बोलते हैं कि जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा किसी के ऊपर नहीं होती है तब तक मैं उनको क्या नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे ही बाद में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है, चैतन्य महाप्रभु का जैसे ही अवतार होता है तो नित्यानंद प्रभु को जैसे ही पता चलता है कि महाप्रभु ने अवतार लिया, तो नित्यानंद प्रभु बहुत ज़ोर ज़ोर से गर्जना करते हैं, ज़ोर ज़ोर से खुशी से क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, कि प्रेम से क्या करते हैं, गर्जना करते हैं। तो एक दिन बहुत सुंदर ऐसी लीला है भगवान की, तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीला है, उसमें से हम आज एक लीला के ऊपर चर्चा करेंगे कि नित्यानंद प्रभु की क्या करुणा है, नित्यानंद प्रभु क्या है, कितने करुणा है और नित्यानंद प्रभु ने कितने दयालु है। तो हम देखते हैं कि एक दिन महाप्रभु ने कहा, किसको कहा, जब ये यहाँ पर थे तो एक दिन महाप्रभु ने कहा, किसको कहा, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा, क्या कहा कि मेरे प्रिय नित्यानंद और हरिदास, मेरी इच्छा है, मेरी क्या इच्छा है कि आप क्या करो, घर घर जाओ, घर घर जाना और सभी के द्वार द्वार में जाकर क्या करो, मेरी भक्ति का प्रचार करो और लोगों को क्या करो, बोलो कि मेरे नाम का क्या करो, कीर्तन करो और मेरी पूजा करो और मेरी भक्ति करो, इसका आप लोग क्या करो, प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु का आश्चर्य लगा, ये महाप्रभु ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि घर घर जाओ और क्या करो, मेरी इसका प्रचार करो और ये करो। और बाकी लोगों को आश्चर्य लगा, रहे महाप्रभु ऐसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए क्योंकि भगवान की क्या करुणा है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु को कि 3 काम करना है। क्या करना है, नाम का कीर्तन करना है और कृष्ण की पूजा करने के लिए बोलना है
और कृष्ण की भक्ति करने के लिए लोगों को क्या करना है, बोलना है। पूरे नदियाँ में घूम घूम कर क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, प्रचार करना है। तो हम देखते हैं कि जैसे नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, निकलते हैं, नित्यानंद प्रभु हरिदास निकलते हैं और क्या बोलते हैं, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, ये श्रद्धावान जनों, ये बुद्धिमान लोगों, और क्या करो, प्रभु रो आज्ञा है भाई, मांगी यही भिक्षा। क्या क्या, मैं प्रभु की आज्ञा से मैं क्या कर रहा हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। और क्या है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। आप सभी क्या करो, कृष्ण का क्या करो, नाम ले लो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, और क्या करो, कृष्ण की क्या करो, भक्ति करो। और क्या करो, कृष्ण की जो शिक्षा है, मतलब मनुष्य जीवन के लिए जो भगवान की भक्ति करना है, वो शिक्षा क्या करो, अपनाओ। तो बोलते हैं कि अपराध शून्य है लो कृष्ण नाम, और अपराध के बिना क्या करो, भगवान कृष्ण का नाम ले लो। तो कृष्ण का नाम क्यों ले लो, यदि किसी ने प्रश्न पूछा कृष्ण का नाम क्यों लेना है, तो इधर वो बोलते हैं कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे कौन है, माता है, और कृष्ण ही हमारे कौन है, पिता है, और कृष्ण ही हमारे वास्तविक क्या है, धन है। देखते हैं कि हम जो हमारे पास जितने भी धन है, हम मरने के बाद ले नहीं जा सकते, लेके जा सकते क्या, नहीं लेके जा सकते। लेकिन जो ये भक्ति का धन है, वो हम क्या करते हैं, मृत्यु के बाद भी हम इसको क्या करेंगे, लेके जाएंगे। देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि थोड़ी सी भी यदि हम भक्ति करते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े भय से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धनपान। कृष्ण हमारे कौन है, वास्तविक माता है, कृष्ण ही पिता है, और कृष्ण ही क्या है, धन है। कृष्ण रे संसार कोरी छड़ी अनाचार। क्या बोलते हैं, जो कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है, वो क्या करो, अपने जीवन का क्या करो, आचरण करो। और कृष्ण भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो मतलब जो कुकर्म नहीं करना चाहिए, जो वो हमें क्या है, वो हमें नहीं करना है। जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वो हमें क्या है, करना है। देखते हैं, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद कैसे है, अकरोध है, जिसमें क्या नहीं है, क्रोध नहीं है, और क्या नहीं है, अकरोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताय नगरे बेढ़ाए। तो क्या है, अभिमान से शून्य होकर क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु, जा जाकर क्या करते हैं, लोगों को क्या बोलते हैं, अरे भगवान का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण की भक्ति करो करके भगवान क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। क्या करते हैं, जो अधम लोग हैं, जो पतित लोग हैं, पतित से पतित लोग हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर भगवान क्या करते, नित्यानंद क्या करते हैं, द्वार द्वार में जाकर क्या करते हैं, अधम पतित जीवेरा द्वारे द्वारे गिया। द्वार द्वार में जाकर क्या करते हैं, बोलते हैं हरि नाम महामंत्र दिच्छे न बिलाया। हरि नाम ले लो, हरि नाम ले लो, और क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जारे देखो तारे कहो दंते तृणा धरी। देखते हैं कि भगवान ने तृण से, बलराम ने किसका वध किया था, किसका, भागवत कथा बोल रहे थे ना, सुद गोस्वामी के पिताजी, उनका भागवत कथा बोल रहे थे ना, रोम हर्षण सुद। रोम हर्षण सुद का क्या किया था, वध किया था। तो ये किसके, एक तिनके के कारण, तिनके से। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान जो है नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं, जो अधम है, जो पतित है, उनको क्या कर रहे हैं, तृण, अपने जो तृण जो है वो घास का तिनका अपने दांत में लेकर क्या कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि भगवान का क्या करो, नाम ले लो। आमार कन्या लैया बोलो गौर हरि, अरे गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो बोलकर भगवान क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये तो बोले नित्यानंद भूमि गड़ी जाए, सोनेरे पर्वत जेना धुले तो लौटाए। हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु क्या है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि सोने का पर्वत जैसे दिखने में, कैसे है, सोने का पर्वत जैसे। लेकिन ऐसे नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, धूल में क्या कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, लोगों के चरणों में गिर रहे हैं। कैसे लोगों के, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके चरणों में किसके गिरते हैं,
जो महान लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो सन्यासी है, बहुत बड़े भक्त है, ऐसे लोगों के हम क्या करते हैं, चरणों में गिरते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे लोगों के चरणों में गिर रहे हैं जो पतित है, जो सबसे अधम है, जो नीच है, ऐसे लोगों के जाकर क्या करते हैं, अरे आप कृपा करके एक बार भगवान कृष्ण का क्या करो, नाम ले लो, एक बार गौर हरि बोलो, एक बार क्या करो, गौर हरि बोलो। उनके चरणों में जाके क्या करते हैं, बिलकते हैं। बोले सभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नित्यानंद जाकर क्या करते हैं, बिलकते हैं, गौर हरि बोले सभी, गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि। तो नित्यानंद क्या बोलते हैं कि एक बार तो क्या करो, गौर हरि बोलो। देखिए नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, क्या उनको जरूरत है जो अधम लोगों के जाके पैर पड़ना जरूरत है? नहीं है, वो तो भगवान है। लेकिन भगवान में इतने करुणा है कि लोग इतने नालायक है, इतने नालायक है कि भगवान का नाम भी नहीं लेते। हम देखते हैं ना, हम प्रचार के लिए जाते हैं, हम तो लोगों के चरणों में नहीं गिरते, लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ भगवत गीता ले लो, हम क्या करते हैं, भगवत गीता ले लो, सिर्फ ले लो बोलते हैं, उन्होंने सिर हिलाया तो हम क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं, हाँ भगवत गीता ले लो बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, हाँ भगवत गीता ले लो। और जो कोई बोलता है भगवत गीता ले लो, तो हम कोई सामने से रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे अच्छे से बात करते हैं। नहीं तो हम कैसा आदमी है, भगवत गीता के देव को सम्मान भी नहीं करता है, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु नहीं, नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जाके चरणों में पढ़ते हैं, बोलते हैं कि अरे भगवान का नाम ले लो, गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो। ऐसे भगवान क्या करते हैं, जाकर चरणों में गिरते हैं। हेने अवतार जा रति न जल मलो, लोचन दास सही पापी एलवाने गेलो। लोचन दास ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे करुणामयी भगवान के प्रति हमारा क्या नहीं होगा, यदि रति नहीं हमारी उत्पन्न होती है तो ऐसा पापी क्या है, आए और क्या है, गिरे। उसने क्या नहीं किया, कुछ नहीं किया है। एक बार क्या किया कि ऐसे ही ये क्या हो रहे थे, नदिया में घूम रहे थे। नदिया में घूमते घूमते क्या हो गया कि ये किन्हों ने क्या देखा, जुलूस देखा। जुलूस यानी सभी लोग एक जगह पे क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा हुए थे और देखा कि बहुत सारे लोग हैं। तो प्रसंग क्या चल रहा था, प्रसंग ये था कि जगाई और मदाई, जगाई और मदाई क्या कर रहे थे, दारू पीकर क्या थे, दारू पीकर बहुत क्या थे, मदमस्त थे, मदमस्त थे। और दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे और एक दूसरे का क्या कर रहे थे, कभी हंस रहे थे और कभी एक दूसरे को शराब के नशे में क्या कर रहे थे, पीट रहे थे। और ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने इतना पाप कर्म किया था, इतना पाप कर्म किया था कि इतने पाप का भी गिन भी नहीं सकते, इतना इन्होंने पाप कर्म किया था। और ऐसे कि यदि इनका कोई विरोध करता तो उनको वो क्या करते, जान से मारते थे। ये समझो, पता चला कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, पंगा लिया है, तो उनको घर को आग लगाते थे। वो घर को क्या करते थे, आग लगाते। इसलिए लोग इनको कुछ बोलते भी नहीं थे। समझो जगाई मदाई आ रहा है तो लोग 1 किलोमीटर दूर से भागते थे। अरे समझो जगाई मदाई आ रहा है तो लोग इस साइड से भागते थे। मतलब ऐसे इतने पापी थे। और ऐसे ऐसे इनका नृत्य क्या कर रहे थे, ये जो शराब पीकर ये जो क्या कर रहे थे, वहाँ पर आचरण कर रहे थे, लोगों ने देखा। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, जुड़ गए थे। और जैसे ही यहाँ पर जुड़ गए थे और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु आ गए घूमते घूमते। और किसी ने पूछा कि ये दोनों कौन है, तो बोला कि ये दोनों सबसे बड़े कौन है, पापी है। एक तो ये ब्राह्मण कुल से है, ये दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन इनको क्या हो गया कि गलत लोगों के साथ संगति हो गए। और इतना पापी है, इतने पापी है, जो कोई नजदीक आता है उनको भी क्या करते हैं, मारते हैं। तो बोला कि नित्यानंद प्रभु के बोला, नित्यानंद प्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला चलो हम इनको जाके क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो लोगों ने बोला अरे इनके पास मत जाओ, इनके पास जाएंगे ये लोग क्या करेंगे, मारेंगे, ये लोग बहुत क्या है, खतरनाक है, इनके पास मत जाओ। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि चैतन्य प्रभु महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए, पतित लोगों का क्या करने के लिए, उद्धार करने के लिए। यदि ये दोनों का यदि ये दोनों भक्ति करेंगे, ये दोनों भक्ति करेंगे तो साबित हो जाएगा कि नित्यानंद प्रभु क्या है, पतित पावन है तो तव अवतार बोलते हैं ना। भगवान का अवतार क्या है, पतित पावन है तो
तब अवतार। तो साबित हो जाएगा कि भगवान क्या है, पतित पावन है। और नित्यानंद प्रभु बोला कि हमारा काम भी है प्रचार करना। अच्छे अच्छे लोगों को तो कोई भी प्रचार करेगा, लेकिन ऐसे नीच लोगों को हम प्रचार करेंगे तो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए बोलकर क्या गए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर गए। जैसे गए और ये देने तो शराब के नशे में क्या थे, मदमस्त थे। जैसे इन्होंने बोला कि अरे भगवान का नाम ले लो, गौर हरि बोलो, गौर हरि बोलो, तो ये तो नशे में मस्त थे। जैसे इन्होंने देखा कि इनकी बड़े बड़े आंखें और एकदम काले काले और क्या थे, लाल लाल आंखें थी। जैसे ही देखा, और ये दोनों कौन है कि हमको बोलते हैं भगवान का नाम ले लो। तो इन्होंने क्या किया कि जगाई मदाई जो है हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के पीछे लग गए। और जैसे ये लग गए तो ये दोनों क्या हो गए, भाग रहे हैं। कौन, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और जगाई मदाई इनके पीछे भाग रहे हैं, किनको मारने के लिए, नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को। और हरिदास ठाकुर तो बूढ़े हैं, और लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या है, थोड़े जवान है। तो नित्यानंद प्रभु भाग रहे जोर जोर से, और हरिदास ठाकुर भी भाग रहे, दोनों भाग रहे। और हरिदास ठाकुर बोले, अरे कैसा आदमी है यार तू, तेरे वजह से हम आज क्या होने वाले हैं, मरने वाले हैं। ये देखो ये दोनों हमारे पीछे पड़े हैं, यदि हम आज भागेंगे नहीं तो हमारा आज क्या है, मरना निश्चित है। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, भागते भागते बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, अरे जब वो मुसलमान लोग मुझे मार रहे थे